क्या आप बाइबल को पढ़ने का सही तरीका जानना चाहते हैं कि जिससे आप उसके संदेश शिक्षा को समझे? यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम सभी चाहते हैं कि हमें मालूम हो कि परमेश्वर का परफेक्ट विल क्या है। हम चाहते हैं हमारे जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ को, हम अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चेंज को देखना चाहते हैं। हम लोग ब्लेसेड लाइफ को जीना चाहते हैं, हम फ्रूटफुल होना चाहते हैं। यह सब तभी मुमकिन हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं 2 M के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले माइंडसेट, वचन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इससे मुझसे बातें करेंगे। वो एक्सपेक्टेंसी आपके अंदर में होना है, आपका विश्वास, आपका श्रद्धा, आपका भरोसा वचन पे होना है। दूसरा, आप प्रार्थना के साथ में शुरुआत कीजिए आपका स्टडी को। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपसे बातें करे वचन से। प्रार्थना कीजिए कि आपको समझ में आए। प्रार्थना कीजिए कि इस सच्चाई को जब आप पढ़ेंगे, जो सिद्धांत आपको मिलेगा वचन से, वो आपके जीवन में आपको उतारने का शक्ति परमेश्वर दे। तो आइए हम दूसरे M में जाते हैं, जो है मेथड। बाइबल को पढ़ने का सही तरीका। जब भी हम बाइबल पढ़ें तो ये 3 स्टेप आप फॉलो कीजिए। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 इंटरप्रिटेशन, नंबर 3 एप्लीकेशन। ऑब्जर्वेशन, जो टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट को समझने का हमारा जो पूरा ध्यान, पूरा एफर्ट, पूरी तरीके से हम उसमें घुस जाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे पूरा पढ़ के आते हैं। तो जब पढ़ रहे हैं तो हम चीज़ों को समझने के लिए हम अंडरलाइन करते हैं, नोट करते हैं, सवाल करते हैं, कौन बात कर रहा है, किससे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, कब कर रहा है, किससे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या घटना है, क्या कौन कौन मुख्य कैरेक्टर्स है, कहाँ पर ये सारी घटनाएं हो रही। ये सारे सवाल और पूरी तरीके से ऑब्जर्व करके जब हम समझते हैं एक्चुअल बिग पिक्चर को, तभी हम मीनिंग को समझेंगे। आप जब एक वर्स को लेकर अब मीनिंग को बताने की कोशिश करते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे, तो ये ऐसा ही होगा। आप मेरे खान को देखकर मेरा पिक्चर बनाते हैं, तो आपको इमेजिन करना होगा। तो इसीलिए आप कभी भी सिर्फ एक वर्ड्स को पढ़ के उसका मीनिंग को समझने का कोशिश मत कीजिए, इंटरप्रेट मत कीजिए, तो ये गलत हो जाता है। तो हमको कॉन्टेक्स्ट यानी कि बिग पिक्चर में ही हमको बातों को समझना होगा। तो इसलिए आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिकल आर्गुमेंट में कुछ बातों को तोड़ मरोड़ के लोग पेश करते हैं। 1 घंटा का भाषण में छोटा सा एक सेंटेंस उठाकर ये ऐसा बोल रहा है, ये घुसखोरी को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे करके लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो इसका डिफेंस में वो पॉलिटिशियन क्या कहता है कि ये बातें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से बाइबल को भी हमें उस नज़रिए से देखना है, पूरी तरीके से उसको हम बिग पिक्चर को साथ में लेकर जाना है ऑब्जर्वेशन में। नंबर 2, जब हम ऑब्जर्व करके बिग पिक्चर यानी कि उसका पूरा हमें समझ में आ गया, यानी कि हमें जब पूरा समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है, तब जाके हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जो इंटरप्रिटेशन यानी कि ओरिजिनल इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर और राइटर। अब जब मीनिंग हमें मालूम हो गया, तब जाके हम तीसरा स्टेप जो है एप्लीकेशन में पहुंचते हैं। एप्लीकेशन यानी कि अपने जीवन में उतारना, उसे अपने जीवन में एक्शन में लेके आना। वो चाहे हो सकता है पारिवारिक जीवन में, अपना स्पिरिचुअल लाइफ में, या अपने आर्थिक
या कामकाजी जीवन में या रिलेशनल या चर्च, अपने लीडरशिप में, कहीं पर भी जहां पर अप्लाई होता है उसे हमें प्रार्थना के साथ में, विश्वास के साथ में उसे अमल में लेके आना है, एक्शन में लेके आना है। तब जाके आपका स्टडी कंप्लीट होता है। जब तक आप एप्लीकेशन को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, आपका स्टडी कंप्लीट नहीं है। तो हमने देखा 3 स्टेप। तो इसमें हमने पहला देखा ऑब्जर्वेशन, दूसरा इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। तो एक प्रार्थना के साथ में हमें अपने स्टडी को कंक्लूड करना है। और स्टडी करने का भी तरीका जो है आपको डीपली करना है, पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरा विश्वास के साथ में आपको स्टडी करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो लाभदायक होगा आपका स्टडी के लिए। यदि आप मेरा इस सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इनकरेज करने के लिए लाइक भी कीजिए। यदि आपका कुछ प्रश्न है बाइबल को लेकर या उसका स्टडी का विषय में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आपका स्टडी फ्रूटफुल हो। इसी प्रार्थना के साथ में मैं आज का इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।